हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज 3.7 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो कह रहा था एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड हैं हमारी एनी एंड बीजू, उनकी जो एज में डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर्स का है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। अनी के जो फादर हैं धर्म, वो कितने, मतलब जितनी भी एनी की एज है उसकी कैसे हैं, वो ट्वाइस हैं, मतलब उसके दो गुने हैं, ठीक है ना। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। जो बीजू है अपनी सिस्टर कैथी से कैसी है, वो ट्वाइस है। मतलब अगर कैथी हमारी एक्स है तो बीजू कितनी है हमारी 2x है, ठीक है ना। द एजेस ऑफ द कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर। जो कैथी और धर्म की जो एज है उनमें कितना डिफरेंस है हमारा, 30 ईयर का डिफरेंस है। तो कह रहा है फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी और बीजू की हमें एज निकालनी है। एनी और बीजू की एज का मतलब एनी और बीजू की जो प्रेजेंट एज है हमें वो फाइंड करनी है। क्योंकि ये जो एज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एज अगर हमें पता होती है तो हम क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी। जो एनी की प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर ली x ईयर्स, ठीक है। एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बीजू। बीजू की जो हमने एज लेट कर ली वो लेट कर ली y ईयर्स, ठीक है। अब देखिए एनी की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स लेट की है हमने, और बीजू की जो प्रेजेंट एज हमने लेट की है वो क्या है हमारी y ईयर्स, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। मतलब जो एनी और बीजू की जो एज में डिफरेंस है वो कितना है हमारा 3 ईयर्स का है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि एनी बड़ी है या फिर हमारी बीजू बड़ी है, ठीक है ना। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, भाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है कि अगर हम ये क्या है हमारी एनी को अगर हम मतलब बड़ी माने एज में, तो x, अगर ये x है और ये कितनी है इसकी एज y है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्योंकि दोनों की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, 3 ईयर्स दे रखा है। अगर एनी हमारी बड़ी है तो एनी की एज में से हम क्या घटा देंगे, बीजू की एज, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ये हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन बीजू इज, बीजू नहीं सॉरी एनी, व्हेन एनी इज ओल्डर देन बीजू। ये क्या है, ये हमारा ओल्डर है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, एनी हमारी ओल्डर है बीजू से, मतलब एनी हमारी बड़ी है बीजू से। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट केस, ये हमने फर्स्ट केस ले लिया इसका, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर हम बीजू को अगर हम बड़ी लें और एनी को अगर हम छोटी लें एज में, तो हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे लिख देंगे व्हेन बीजू इज ओल्डर देन एनी, ANI, ठीक है ना। ये कैसा है हमारा, ये है हमारा सेकंड केस। ये हमने सेकंड केस ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे वो क्या कह रहा है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो एनी के फादर धर्म है वो एनी की एज से कैसे हैं, ट्वाइस है, मतलब दो गुने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, देखते हैं क्या कह रहा है वो। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि
जो एनी के फादर है वो धर्म, एनी के फादर धर्म है, वो एनी की एज से कैसे हैं, ट्वाइस हैं, 2 गुने हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से देयरफॉर एज ऑफ एनीज फादर धर्म, जो एनी के फादर धर्म है उनकी एज कितनी हो जाएगी, देखिए एनी की कितनी थी हमारी x ईयर, तो इसकी जब वो ट्वाइस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 2x ईयर हो जाएगी, 2x ईयर्स, ठीक है ना। तो जो एनी के जो फादर धर्म की एज है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2x ईयर्स, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमारा वो क्या कह रहा है, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब क्या कह रहा है, बीजू अपनी सिस्टर कैथी की कैसी है, ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एज ऑफ कैथी, भाई एज ऑफ कैथी, क्योंकि देखिए हमने बीजू की एज को हमने वाई लेट किया है, तो कैथी क्या हो जाएगी, देखो हम इसे बोल सकते हैं, इसने क्वेश्चन में क्या क्या है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, तो बीजू क्या है, अपनी सिस्टर कैथी की ट्वाइस है, ठीक है ना। या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो कैथी है, ठीक है ना, वो अपनी सिस्टर बीजू की कैसी है, हाफ है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, y अपॉन 2 ईयर्स। अभी देखिए समझते हैं, देखिए इसे यहाँ पे हम रफ पे साइड में अब देखिए ये क्या है कि जो बीजू है, देखिए बीजू इज ट्वाइस, बीजू कैसी है, ट्वाइस है कैथी की। अब देखिए कैथी की एज हमने क्या ली है, y अपॉन 2, तो अगर y अपॉन 2 का हम ट्वाइस करें, ठीक है, तो देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, y ईयर्स आ जाएगा, और y ईयर्स ही हमारी क्या है, बीजू की एज है, ठीक है ना। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं, जो कैथी है वो बीजू की एज की हाफ है, ठीक है ना। या फिर अब इसे अगर हम ट्वाइस करें, y बाई 2 को अगर हम ट्वाइस करें तो 2 से 2 कैंसिल होकर हमारा क्या आ जाएगा, y ईयर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो एज ऑफ कैथी कितनी होगी हमारी, y बाई 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, अब आगे उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। अब जो कैथी और जो धर्म की एज है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, y बाई 2 ईयर्स है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है हमारा, 2x हो गया, 2x माइनस वाई बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, 30 ईयर्स है। ये हमने लेट कर ली इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं इसे, अभी इसे अगर हम डायरेक्टली अभी यहाँ पे अगर इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट ना करें, तो देखिए अगर हम इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हमारा एलसीएम आ गया, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 5 इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, ठीक है ना। और देखिए आगे अगर हम इसे करते हैं सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 की इसमें करेंगे तो एज इट इज ये आ जाएगा 4x माइनस वाई, ठीक है ना। और 2 की जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60। ये हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो 2 केस थे हमारे, पहले हम फर्स्ट केस के थ्रू इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये क्या है हमारा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और जो थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है। देखिए जब हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए हमारा क्या आएगा, जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और x माइनस 4y कितना हो गया माइनस का, x माइनस 4x कितना हो गया 3x, और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 57, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 57 अपॉन माइनस 3, 3 से माइनस कैंसिल, और 18 3 जा 57। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 18 आ गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 18 आ गई ठीक है ना।
अब इस x की वैल्यू को सपोज कीजिए हमने रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख दिया हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 18, ठीक है ना। ये देखिए हमारी यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या था 3 था, फर्स्ट इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। और एक मिनट देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा आएगा 19, क्योंकि 19 3 से 57 होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 19 आएगा, तो ये x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 18 ना होके कितनी आएगी 19 है, ठीक है ना। और ये कितनी होगी हमारी यहाँ पे 19 होगी, और ये क्या है हमारा यहाँ पे भी 19 हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 19, तो दिस इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा माइनस का 16, तो दिस इंप्लाइज जब माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 19 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ से देखिए कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है। ये कब आई है हमारी x और y की वैल्यू, फर्स्ट केस में, जब हमने क्या लिया है एनु, मतलब एनी को हमने बढ़ा लिया है बीजू से, ठीक है ना। तो इस केस में देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ एनी की जो प्रेजेंट एज थी हमने क्या लेट की थी, देखिए x ईयर लेट की थी, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 19, तो एनी कितनी हो जाएगी हमारी 19 ईयर्स की हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से द प्रेजेंट एज ऑफ बीजू, भाई बीजू को हमने क्या लेट किया था y ईयर्स लेट किया था प्रेजेंट एज उसकी, ठीक है ना। जब इसे हमने y ईयर्स हमने लेट किया था, तो इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 16 आई है, ठीक है ना। तो जब y की वैल्यू हमारी 16 आई है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 16 ईयर्स हो जाएगी, भाई ये एज हमारी कितनी हो गई 16 ईयर्स, ठीक है ना। अब देखते हैं जो हमारा सेकंड केस था, सेकंड केस हमारा क्या है, जब हमारी बीजू बड़ी है एनी से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसको, और जो हमारी इक्वेशन नंबर हमारी क्या आई थी थर्ड, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या है, वो है हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये देखिए हमारा क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और ये जो थर्ड इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, 4x, ये देखिए क्या है हमारा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, अगर हम y पहले लिख लें तो क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस 4x, माइनस वाई प्लस 4x इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। अब देखिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं जब, तो क्या हो जाएगा, जब हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐड करने पे देखिए y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4x माइनस 1x कितना हो गया हमारा 3x, और ये कितना हो गया हमारा 63, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 63 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 21, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 21 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है, या तो इक्वेशन नंबर 2 में या थर्ड में। अगर हम 2 में पुट करते हैं x की वैल्यू को, क्या किया हमने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये क्या है हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो देखिए हम करते हैं आगे से, अब y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 21 इज इक्वल टू 3,
तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 21। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 24। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 24। तो इस तरीके से देयरफॉर द परसेंटेज सेकंड केस में, जो सेकंड केस जब हमने बीजू को यहाँ पे क्या लिया है, बड़ा लिया है, तो उस केस में द परसेंटेज ऑफ एनी हमारी कितनी थी, x ईयर्स की थी, और x की वैल्यू क्या आई है हमारी 21। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 21 ईयर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से द परसेंटेज ऑफ बीजू, भाई बीजू कितनी है हमारी, y ईयर्स की थी, हमने लेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 24 सेकंड केस में, तो बीजू हो गई 24 ईयर्स की, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो दोनों केस थे हमारे, जब हमने एनी को एक बार बढ़ा लिया, फिर एक बार हमने बीजू को बढ़ा लिया, दोनों केस में हमने परसेंटेज दोनों की फाइंड कर दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा 3.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आज की जो वीडियो है हमारी वो भी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।